अकाउंट सेंटर चलाकर किस व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर रहे थे? सर ये लोग काफी फोन जो कॉल सेंटर पकड़ा था सर, उसमें काफी ज्यादा मोबाइल जब्त किए गए थे। और मोबाइलों में जो सिम जब्त की गई थी वो भी जो है बहुत ज्यादा कंडीशन थी। उसमें सर 50 मोबाइल जब्त किए गए थे। और हर एक कीपैड मोबाइल था सर, उसमें एक सिम रहती थी। और जो अपने एंड्रॉइड मोबाइल रहते थे उसमें डुअल सिम थी सर। जो आरोपी सर मनीष मीणा, इससे सर मोबाइल जब्त किए गए थे। उसमें सिम भी सर अलग अलग डली हुई थी, किसी और कैब किसी और व्यक्ति के नाम पर आया था सर। और सर अभी जब इन्वेस्टिगेशन सर आगे बढ़ा है, तो धार का जो एक व्यक्ति है सर हुकुम सिंह के सब बयान लिए गए हैं। तो उसके साथ 2,09,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। और उसमें सर जो उसने अकाउंट बताए थे अपने, हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन चला था सर, उसमें वो जो उनके मोबाइलों से सर इमेज जो हम लोगों ने देखी थी, तो जिन आरोपी के सब मोबाइल एनालिसिस करवाया गया था FSL दर्ज करके। वहां से सर जो हमको डाटा प्राप्त हुआ था, उसमें जो अकाउंट आए थे सर जेपीजी मैच में, वो अकाउंट सर हमारे तैयारी के अकाउंट से मैच खा रहे थे, जिसमें पैसा गया है सर। एक अकाउंट की सर उसमें डिटेल आ गई है, और बाकी के लिए सब मेल किए हैं, तभी डिटेल नहीं आ पाई है सर। कितने अकाउंट की डिटेल आ गई? 49 बैंक अकाउंट्स का आया था मिनट पहले। 49 चाहिए, उसमें डिटेल 49 पूरी की नहीं है। पूरी की नहीं आ पाई है, कुछ अकाउंट्स के मेल किए गए हैं सर। जैसे काफी HDFC बैंक में मेल किए हैं, तो उसमें से कुछ अकाउंट किया है, यस बैंक में किए सर। ऐसे अलग अलग अकाउंट्स किए हैं। 49 अकाउंट सर उस समय प्राप्त हुए थे। जिसके साथ चीटिंग की गई उसका क्या बयान आया? जी सर। सर पढ़ के बताऊं सर? क्या बताइए। सर इसमें जो है सर हुक्म सिंह पिता उदय सिंह शेखावत, उम्र 30 साल सर। इसने अपने बयान में बताया था कि मैं उस पते पर रहता हूँ सर। ये ग्राम गुमानपुरा, जिला धार, और सर राजगढ़ जिला धार का रहने वाला है सर। ने अपने कथन में बताया है कि मैं बताए पते पर रहता हूँ। मैं लाभ गंगा सोसाइटी में डेली कलेक्शन का काम करता हूँ। दिनांक 20/6/2024 को मोबाइल नंबर 7231864589 से किसी महिला द्वारा मेरे मोबाइल नंबर 9893134993 पर मुझे कॉल कर बताया कि मैं वेल टू वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से बोल रहा हूँ। आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं क्या? करते हैं क्या? तो मैंने कहा कि हाँ मैं करता हूं। तो उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे साथ हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको मोटा मुनाफा होगा। फिर उनके द्वारा बताया कि हमारी कंपनी सेबी एवं NSE में रजिस्टर्ड है, और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि यदि मैं उनके साथ ट्रेडिंग करूंगा तो मोटा मुनाफा होगा। फिर 5 दिन बाद मेरे पास पुनः मोबाइल नंबर 9216957968 से कॉल आया। मुझे कहा कि आपको हमारी ऑफर आया है कि आप 10,000 रुपए का निवेश करो, तो गारंटी से मोटा मुनाफा होगा। मेरे द्वारा उनकी बातों में आने के बाद उनके द्वारा बोला कि मैं आपकी कॉल बड़े सर के यहाँ ट्रांसफर कर रही हूँ, वो आपके कॉल करेंगे। फिर मेरे पास मोबाइल नंबर 8740648860 से कॉल आया। तो मैंने उनके बताए अनुसार दिनांक 23/6/2024 को 5,000 रुपए करके कुल 10,000 रुपए उनके खातों में फोन पे के माध्यम से डाले, जिनका UTR नंबर क्रमशः 417349511173, सेकंड है सर 417533616618 निवेश किए थे उनके साथ। उनके द्वारा मुझे पुनः कॉल कर बोला गया कि हमारी कंपनी की स्कीम है आपके लिए, जिसमें 50,000 75,000 1.5 लाख करोगे तो आपको हर हफ्ते 2 से 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होगा। मैंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सबसे छोटा प्लान ले लो 50,000 रुपए वाला, तो पैसे डाल देना, आपको प्रॉफिट आज से ही शुरू हो जाएगा। मैंने दिनांक 29/6/2024 को 20,000 रुपए फोन पे UTR नंबर 418872525393 दिनांक 1/7/2024 को 10,000 रुपए फोन पे UTR नंबर 4183023648 दिनांक 2/7/2024 को 16,000 रुपए फोन पे UTR नंबर 4166262968 दिनांक 4/7/2024 को 4,000 फोन पे UTR नंबर 4160860892 कुल 50,000 एक्सिस बैंक के अकाउंट नंबर 942010081300 में जमा किए। फिर मोबाइल नंबर 7406480 से कॉल आया और कहा कि
शनिवार को क्लोजिंग है, टोटल प्रॉफिट 4,72,000 हुआ है, जिसके लिए 18% सरकार को टैक्स देना होगा, 2% हमारी कंपनी का कमीशन रहेगा, तो आपको 72,000 रुपए टैक्स बन रहा है, जो आपको जमा करवाना होगा, तो आप अपना पैसा निकाल पाओगे। तो मैंने उस दिन पेमेंट नहीं किया, तो उन्होंने लेट फीस बढ़ा दी और मुझसे 1,04,536 रुपए जमा कराए। उनके बताए यस बैंक अकाउंट नंबर 08315140019 में दिनांक 6/7/2024 को में 30,000 रुपए, 62,400 रुपए, 12,136 रुपए जमा कराए। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास पेमेंट आने का मैसेज आएगा। मैंने फोन लगाया तो उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया। 10/7/2024 को मोबाइल नंबर 8740864860 से रात करीबन 10 बजे कॉल आया। मैंने कहा सर आपने पेमेंट नहीं डाला, तो उन्होंने कहा आपने सही टाइम पर पैसा नहीं डाला, कंपनी आपका पेमेंट रिजेक्ट कर दिया है। अब आपने जितना पेमेंट डाला है उतना ही पेमेंट फिर आपको डालना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे पास इतना पेमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, 30,000 रुपए मैं जमा करा देता हूँ, बाकी आप अरेंज कर लो। तो मैंने दिनांक 20/7/2024 को एक्सिस बैंक के अकाउंट नंबर 924010026942 में 44,536 रुपए जमा कराए। तो फिर उनके द्वारा ऊपर से आपका पेमेंट रोक दिया है, फिर कभी कहते हैं कि साइड नहीं चल रही है, फिर उनके द्वारा कहा कि पेमेंट डिपार्टमेंट का मोबाइल नंबर 8769656157 दिया है। तो इनका फोन आया कि पेमेंट जारी कर दिया है, लेकिन सर्वर नहीं चलने के कारण अटका है। सब मेरे हाथ में है, 30,000 रुपए का और पेमेंट कर दो, मैं आपका पेमेंट दिलवा दूंगा। तो मुझे लगा कि मेरे साथ साइबर ठगी हो गई है। ठगी से संबंधित सभी दस्तावेज, व्हाट्सएप चैट स्क्रीन, बैंक ट्रांजेक्शन पेश करता हूँ। यही करूँगी। इनमें से कितने मोबाइल नंबर इनके यहाँ से बरामद हुए? मोबाइल फोन्स पे रिकवर्ड 6 आउट मैं निकालो उसको। हाँ प्लीज मनीष से। ये काम इनके द्वारा किया गया है, इसको कैसे आप वो कह रहे हैं? जी सर। ये जो चीटिंग हुई है उससे इनका क्या रिलेशनशिप है? मनीष मीणा का सर। सर मनीष मीणा जो है, जब हम लोगों ने वहाँ पे दबिश दी थी ऑन द स्पॉट से मनीष मीणा को। ये मोबाइल नंबर उसने जो बताया उनमें से कोई रिकवर हुआ इनके यहाँ से? अकाउंट रिकवर हुए सर। अकाउंट जिसमें पैसा जमा गया था? जी सर। इनके जो मोबाइल शुरू में जो जब्त किए थे सर, मनीष मीणा से जो मोबाइल जब्त हुए थे सर, उनको एफएसएल हम लोगों ने जांच के लिए भेजा था। वहां से सर हम लोगों को डाटा प्राप्त हुआ है, और वो डाटा को सर फिर जब हम लोगों ने उसमें देखा उसके अंदर, तो जो अकाउंट में पैसा जमा हुआ था सर, तो वो अकाउंट हमको प्राप्त हुए हैं और मनीष के मोबाइल से। और उसने अपने मेमो में भी बताया है सर कि मैंने ये मोबाइल अपने उसमें चलाता था सर, मोबाइल नंबर ये चलाता था। सेम मोबाइल नंबर है जो इसने बताए हैं? 968 वाला जिन मोबाइल नंबर से फोन आया वो रिकवर हुए? 968 वाला देखो, मेमो मनीष का। नहीं, इसी ने जो बताया आपको जी सर। विटनेस ने, उसने बहुत सारे मोबाइल नंबरों का जिक्र किया। जी जी सर। कि इस नंबर से कॉल आया, इस नंबर से कॉल आया। नंबर से बिल्कुल किया। मैं तो समझ टाइम ही लगेगा उसमें। Let him complete. I'll hear you. 26/11 का वो देखो, 26/11 का है 968 92। यस सर। जो मोबाइल नंबर इसने अपने बयान में बताया है हुकुम सिंह ने सर, 9216957968। सर ये जो उसका मेमो लिया गया था सर, मनीष मीणा का मेमो लिया गया था, अब उसने बताया था सर 9261695796 ये सर ये मोबाइल नंबर है। और सर 7357679992 735773796 सर, इसका उपयोग मनीष मीणा द्वारा किया जाता था सर। Yes, please. The whole prosecution story, and even just by going through the contents of the charge sheet that has been filed, my lord, the allegations against the present applicant or the company are with respect to that they are running a business of alluring the people to invest in the share market. Now, how they are contacting the general public to the complainant is that they used to make them a call. By having a conversation over a phone call, they need what they as per the charge sheet. They used to inform them that if they will invest a certain amount in their company through for share market, they will get a return in a high
percentage basis. Hmm. For that, they used to inform them and they used to convey them to your bank account, which as per the prosecution, there are running more than 50 or 50 something bank accounts what they have recovered from the mobile of the accused people, accused person, as in the employees of the company, as well as from the mobile of the present applicant. Hmm. These account numbers, the people used to transfer a certain amount into these accounts. But how these accounts were related to the company, that is completely silent on the part of the charge sheet. Reason being, these accounts are held by individuals. These accounts are not in the name of the company, accused or any of the accused. Hmm. What the charge sheet says, now these account holders used to receive the amount from the individuals, and they used to give the ATM card to the company. Of the accused who is absconding, they used to give the ATM card to that particular person, and by way of ATM card, they used to withdraw the amount that they have already received in those particular accounts. Not even a single ATM card has been recovered by the police trinket. Has been received into those accounts held by individuals. Hmm. None of that individual has been made accused in this matter. Hmm. There is not even a single document or a straight-up document which could link those accounts with the accused or with the accused company. There is no trail between these two things. Now, what they are saying that a particular mobile number was used to contact people. There is only one complainant has come forward before this honorable court. That too after the last order sheet was last order was passed by this honorable court. Not even this complainant has ever made any complaint to the police. Nothing, at least till date, has nothing been made available to the applicant that any such complaint was made against them. Even this particular complainant has made any complaint to the bank or not. Apart from that, even the complainant, as what I could gather from the statement that I just read out before this honorable court, the complainant was not even able to demonstrate who in particular contacted him, whether the present applicant contacted him, the mobile number by which that he's saying that he received a call, whether the account details were communicated to him by that mobile number, and whether even if that was communicated to him, that amount reached to the benefit of the accused. There is no link with this major requirement. There is no nexus between those private account holders and the company. The only allegation that they are saying that this amount was received by the applicants by way of ATM withdrawals. Hmm. जी, लेकिन ये And one more thing, एज क्या है एप्लीकेंट की? our applicant is around 26 years old. प्रोफेशन? As I have been informed, what we have mentioned in the bail application is business. Arrest memo is empty regarding that. And arrest memo is blank on this. What is his family status? They are farmers or simply that, not anything more than that. Any criminal antecedent? No, my lord. ठीक है, थोड़ा देर से जागे आप लोग, पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था ये सब। कोई तो कंप्लेनेंट होता। कॉल सेंटर चलाना अपने आप में अपराध नहीं है। कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाना अपराध। वो आप बड़ी देर से जाके चार्जशीट फाइल करने के बाद लोगों के बयान लिख रहे हैं। सर वो 90 दिन कंप्लीट हो रहे थे सर, इसलिए सॉरी सर 60 दिन कंप्लीट हो रहे थे सर, इसलिए चालान लगाना जरूरी था। As per the case